हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 वेब एप्लीकेशन का। टोटल जो मार्क्स होते हैं आपके पेपर में 60 मार्क्स होते हैं। मूवी एडिटिंग टूल्स इज योर फर्स्ट यूनिट और इस यूनिट की मार्क्स होते हैं 10 आपके आउट ऑफ 60 में से। और आज के इस पार्ट 1 में हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे वो है मूवी एडिटिंग टूल्स, नॉन लीनियर एडिटिंग एनएलई, वीडियोस मूवी मेकर, वर्चुअल डब, टैब ZS4 वीडियो एडिटर, वैक्स, सिनेएफएक्स, जशाका। ये कुछ टॉपिक्स आज के हमने इस वीडियो में लिए हैं। इसका अगर आपको ये स्टडी कंटेंट डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे सारा जो भी कंटेंट रहेगा हमारा इस यूट्यूब चैनल पे वो वहां पे अभी आपको अवेलेबल रहेगा PDF की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मूवी एडिटिंग टूल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि मूवी एडिटिंग टूल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो बेटा ये मूवी एडिटिंग टूल्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि पोस्ट प्रोडक्शन वीडियो एडिटिंग का काम देखते हैं। कि जब आप कोई भी वीडियोस बनाते हैं, जैसे कोई मूवी बनाई, तो मूवी में जो अलग अलग सीन होते हैं वो अलग अलग टाइम पे शूट होते हैं अलग अलग जगह पर हम उसको कंबाइन करके 2 घंटे 3 घंटे की मूवी हमें फाइनल दिख रही होती है। तो वो कैसे हुआ? वो मूवी एडिटिंग टूल्स की हेल्प से हुआ है, वो उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हुआ है कि आपने उन वीडियोस को कंबाइन किया, कुछ उसमें चेंजेस करे, कुछ म्यूजिक लगाया, कुछ भी ऐसी चीजें करी। तो वो सारी एडिटिंग का काम और कब किया ये हमने? उसको प्रोड्यूस करने के बाद, उन वीडियोस को प्रोड्यूस करने के बाद। तो इसका मतलब पोस्ट प्रोडक्शन। और ये कैसा सिस्टम में काम होता है? ये नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम होता है। नॉन लीनियर का मतलब होता है, एक बार देख लेते हैं। नॉन लीनियर एडिटिंग वो एडिटिंग प्रोसेस है जिसमें हम लीनियर टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं कि हम वीडियो ऑडियो में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं लेकिन हम उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले यही ऑडियो एडिट करेंगे या पहले ये वीडियो एडिट करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एनएलई होता है। इसमें लास्ट में है एक लाइन कि यू कैन वर्क ऑन विच एवर क्लिप यू वांट इन एनी ऑर्डर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। एट द सेम टाइम इसका ऑपोजिट क्या होगा? लीनियर एडिटिंग, LE। लीनियर एडिटिंग में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक लीनियर टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास मूवी एडिटिंग टूल्स और नॉन लीनियर एडिटिंग। इनमें हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और इस यूनिट में आगे चलकर जो ये सबसे पहला आप नाम देख रहे हैं ना, विंडोज मूवी मेकर, यही हमारे मेन फोकस में रहेगा। इसी को हम बहुत ज्यादा डिटेल में कर रहे होंगे। बट फॉर द टाइम भी अभी हम सिर्फ इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ये विंडोज मूवी मेकर का एक स्नैपशॉट है। इसमें आप देखोगे कि मेरे पास कुछ टास्क होंगे, कैप्चर वीडियो, एडिट मूवी, फिनिश मूवी, ये सब यहाँ पर होगा। तो ये सब चीजें हमें आगे डिटेल में पढ़नी है। ये हमारे पास राइट साइड में जहाँ आप देखेंगे ये प्रीव्यू मॉनिटर होता है। सेंटर में आपके पास सारी कलेक्शंस हैं। लेफ्ट साइड में टास्क पेन हो गया, पेन मतलब सेक्शन। और नीचे आप देखेंगे तो ये पूरा एक अरेंजमेंट है, जितने भी इसमें फ्रेम्स होते हैं या वीडियोस होती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि विंडोज मूवी मेकर का पहला रिलीज। ये इवन बेटा ध्यान रखना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि विंडोज मूवी मेकर जो सॉफ्टवेयर है उसकी पहली रिलीज कौन से साल में आई थी, प्लस विंडोज का कौन सा एडिशन था उस टाइम पर। तो इसका सही आंसर है कि ईयर 2000 में आया था पहला रिलीज विंडोज मूवी मेकर का। और किसके साथ आया था? विंडोज ME के साथ। ME का फुल फॉर्म मिलेनियम एडिशन। और एक खास बात कि ये एक एक्सीलेंट फुल फीचर्ड ऑप्शन है फॉर द एवरेज होम यूजर कि अगर आपको पर्सनल यूज के लिए करना है, ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए कुछ भी, तो विंडोज मूवी मेकर इज द परफेक्ट चॉइस। और ये होम यूजर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, इन्होंने प्रोफेशनल्स की बात नहीं करी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल डब। वर्चुअल डब एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगेन इसका एक स्नैपशॉट देख रहे हैं। इसके टाइटल बार में अगर आप देखोगे वर्चुअल डब 1.7.2 श्रेक 3 ts.avi, AVI लिखा हुआ है। AVI की फुल फॉर्म होती है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। तो ये जो हमारे पास वर्चुअल डब है वो मेनली जो फोकस करता है वो AVI फाइल्स के ऊपर करता है।
32 बिट 64 बिट विंडोज प्लेटफॉर्म्स के लिए ये सूटेबल है, उस पर काम करता है, उनके साथ कंपैटिबल है ये वर्चुअल डब। 32 बिट और 64 बिट दो वैरायटी है, दो वर्जन्स होते हैं विंडोज के। विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि मोबाइल में आप देखोगे एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो 32 बिट और 64 बिट, बिट जो है वो मेमोरी की यूनिट है, कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट क्या है, बिट मतलब बाइनरी डिजिट। ये क्या होती है, 0 या 1। कंप्यूटर को क्योंकि 0 1 की ही बातें समझ में आती हैं, ऑन ऑफ की बातें समझ में आती हैं, बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। तो 32 बिट और 64 बिट का मतलब ये है कि एक टाइम पर 32 बिट्स का डेटा ट्रांसफर हो सकता है जिस भी सिस्टम में, उसको मैंने क्या बोला, 32 बिट का सिस्टम है। और 64 बिट का अब आप समझ सकते हो, 64 बिट का डेटा एक ही टाइम पे ट्रांसफर हो जाए तो वो क्या हुआ, 64 बिट का सिस्टम हुआ। इसमें मेरे पास विंडोज के वर्जन है 98 ME मिलेनियम एडिशन, देखा अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले ही विंडोज मूवी मेकर के बारे में, ईयर 2000 में आया था जो फर्स्ट रिलीज विंडो मूवी मेकर का। फिर NT4 2000, विंडोज XP, विंडोज विस्ता, विंडोज 7। सेकंड पॉइंट है इसमें कि ये लाइसेंसिंग इसकी किसके अंडर है, GNU GPL के अंडर। GPL का फुल फॉर्म बेटा जनरल पब्लिक लाइसेंस, के मतलब पब्लिक इसको यूज कर सकती है, कोई इशू नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, कोई पैसा नहीं लगता इसका। एंड थर्ड इसमें खास बात क्या है, बैच प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कि बैच को साथ में प्रोसेस कर सकता है। बैच किसके होंगे, वही ऑडियो वीडियो फाइल्स के, लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स है उसको एक साथ में प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है। एंड प्लस एक चीज और है इसमें अच्छी, कि थर्ड पार्टी वीडियो फिल्टर्स को भी आप यूज कर सकते हो, कि जो वीडियो फिल्टर इसमें नहीं है लेकिन किसी और जगह है, तो वहां से आप इसमें यूज कर सकते हो वर्चुअल डब में। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि मेनली गियर टूवर्ड प्रोसेसिंग AVI फाइल्स। वो तो अभी हमने स्नैपशॉट में देखा था कि ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल्स होती हैं, और इसके अलावा ये BMP इमेजेस को भी हैंडल करता है। BMP मतलब बिटमैप इमेजेस, और MPEG-1 को भी रीड कर सकता है, बट इट कैन नॉट राइट ऑन MPEG-1। MPEG मतलब मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये एक वीडियो का फॉर्मेट होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टैब ZS4 वीडियो एडिटर, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ZS4। ये हमारे पास इसका स्नैपशॉट है, कि इसमें कुछ वीडियोस आप देख रहे हो, उसको हम एडिट कर रहे होते हैं। इसके बारे में आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है ZS4 के बारे में। पहला, फ्री है, फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। एंड सेकंड चीज ये है कि आप वैरायटी ऑफ मीडिया टाइप्स को कंबाइन कर सकते हो, मतलब फोटोज, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स को मिक्स हो सकता है कुछ भी मीडिया, और उसको कंबाइन करके एक या एक से ज्यादा आउटपुट फाइल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ZS4 के बाद हमारे पास क्या आता है, वैक्स सॉफ्टवेयर। वैक्स सॉफ्टवेयर में लेफ्ट साइड में है वीडियो प्लगइन्स 3D, वीडियो प्लगइन्स 2D। तो 3D 2D की जब भी बात आएगी तो उसका आंसर क्या होगा, वैक्स सॉफ्टवेयर। और ये भी प्रीवियस ईयर में 1 मार्क क्वेश्चन में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, MCQ में आ जाता है और फिलिप्स में भी आ जाता है, कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर क्रिएट्स 2D एंड 3D स्पेशल इफेक्ट्स। तो उसका आंसर क्या होने वाला है, वैक्स सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हाई परफॉर्मेंस है, फ्लेक्सिबल है, वीडियो कंपोजिटिंग इसमें, और स्पेशल इफेक्ट सॉफ्टवेयर है। स्पेशल इफेक्ट्स कैसे होते हैं, 2D और 3D। एंड इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि ये दो मोड्स में काम करता है, एक तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और एक प्लग इन मोड में। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब इसे किसी भी और एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है वर्क करने के लिए, तो उसमें फीचर्स कम होंगे, और वो किसके लिए सूटेबल है, होम यूजर्स या बिगिनर्स के लिए। सेकंड जो मोड है बेटा इसमें, प्लग इन मोड, वो कब सूटेबल है, प्रोफेशनल एडिटर्स के लिए। क्यों, क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं, आपके पास कोई एक वीडियो एडिटर लेते हैं, या NLE ले लिया, NLE अभी हमने पढ़ा था शुरू में, नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम्स। तो कोई भी मैंने वीडियो एडिटर लिया, उसमें मैं इसको ऐड कर देती हूँ, प्लग कर देती हूँ, प्लग इन या ऐड इन बोलते हैं इसको, और इसके जो फीचर्स है मैं वो भी यूज कर सकती हूँ, और जो मेरा मेन वीडियो एडिटर था मैं उसके फीचर्स भी यूज करती हूँ। तो ये तो और ज्यादा अच्छी बात हो गई, और इतनी वैरायटी किसी को चाहिए, किसको चाहिए होगी, एक प्रोफेशनल एडिटर को चाहिए होगी। तो प्लग इन या एड इन वर्ड भी आ जाता है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और एक प्लग इन मोड। बट मेन चीज जो आप ध्यान रखेंगे 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, कि 2D 3D स्पेशल इफेक्ट्स कहीं पर भी आता है तो आंसर क्या है, वैक्स।
और आज की वीडियो में हमारे पास लास्ट एक रहेगा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर विच इज सिनेफिक्स जशाका। जशाका टेक्नोलॉजी है जो कि हॉलीवुड में बहुत यूज होती है। तो आइए इसके बारे में एक बार देखते हैं। सबसे पहले इसका स्नैपशॉट देखते हैं कि कुछ भी पीछे एनिमेशन डालना है, कुछ भी इफेक्ट्स डालने हैं। हॉलीवुड में आप देखते होंगे ना कि एक्चुअली में वो चीज होती नहीं है। अब कोई हैरी पॉटर मूवी ले ली या कोई भी ले ली, तो पीछे जो बैकग्राउंड दिखाते हैं वो एक्चुअल में थोड़ी ना होता है। पीछे एकदम से दिखाया जैसे कि आग लग रही है, तो इतनी ऐसा थोड़ी ना होता है कि रियलिटी में है। तो पीछे वो जो इफेक्ट्स डाले जा रहे हैं या कुछ भी एनिमेशंस होंगी, तो वो जो हॉलीवुड में स्पेशली, आपको बॉलीवुड में भी दिखेगा ऑल दो, तो वो बट इनिशियली क्या था, हॉलीवुड में बहुत ज्यादा इसकी चर्चा रहती थी। तो ये किस सॉफ्टवेयर के से रिलेटेड है? सिनेफिक जशाका के ऑफलाइन प्लेबैक एडिटिंग एनकोडिंग एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स टूल है ये हमारे पास। सिनेफिक जशाका, जशाका टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिससे आप कुछ भी प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया क्रिएट कर सकते हो। और ये टूल हॉलीवुड में बहुत ज्यादा यूज होता है। और तो आपको इसमें मेन चीज क्या रखनी है याद, एक तो जशाका टेक्नोलॉजी प्लस एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ये जो चीजें हैं इनकोडिंग, ये हमारी जशाका में आती है। ठीक है बेटा। और जो टेलीग्राम का लिंक रहेगा इस स्टडी कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इन फ्यूचर भी हम ऐसे ही रखेंगे। और ये जितना मटेरियल आपको यहाँ शेयर किया जा रहा है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इससे बाहर आपको कहीं कुछ इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उसको वहां से टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो इसके पार्ट्स रहेंगे वो हम इन फ्यूचर ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर।